हेलो, नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कर्मधारय समास की। इससे पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जिसमें मैंने अव्ययी भाव और आपका तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया है। उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप मुझे बताइए कि उसमें आपको क्या नहीं समझ में आया। और आज हम लोग कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय समास और एक समास है बहुब्रीहि समास। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। लेकिन इसको पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपने वो जान ली तो आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा, कर्मधारय समास की एक विशेषता होती है, इसमें विशेषण और विशेष्य जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं दूसरा उपमान और उपमेय जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। विशेषण और विशेष्य जैसे कि आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली जब विशेषण विशेष पढ़ते हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि मेरी गाय काली है, या राधा सुंदर लड़की है, रमेश लंबा लड़का है, या इस तरह से जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे राधा सुंदर लड़की है में राधा स्वयं तो विशेष्य है, जबकि सुंदर जो शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषण आएगा। वहीं गाय, मेरी गाय काली है, अगर हम इसकी बात करें तो गाय इसमें विशेष्य हो गई। संज्ञा हमेशा विशेष्य होती है। गाय या राधा दोनों ही चीज़ें विशेष्य हैं, संज्ञा है, तो वो किस में आएंगी? विशेष्य में। वहीं जो विशेषता बता रही है, राधा जैसे सुंदर बताई जा रही है, गाय कैसी है? काली है। तो ये दोनों ही चीज़ों में विशेषता जो बताई जा रही है वो विशेषण में आएंगे। जो विशेषता जिसकी जो बताई जा रही है वो विशेषण में आएंगे। वहीं अगर हम लोग उपमान और उपमेय को देखें, आपने उपमान और उपमेय को अलंकारों में पढ़ा होगा। तो उपमान और उपमेय में जैसे एक शब्द है चंद्रमुख, इसे आप, अब जो उपमान और उपमेय, चंद्र जो है वो उपमान है और चंद्रमा, और उपमेय जो है मुख है, तो मुख को क्या बोला जा रहा है? चंद्र। मुख को उपमा दी जा रही है चंद्रमा की, तो चंद्र के समान मुख। यहाँ चंद्रमुख का तात्पर्य क्या हो रहा है? चंद्र के समान मुख, यही आपको बताया गया है। आगे देखिए, जहां जहां पे विशेषण और विशेष्य आता है, काली है या इस तरह क्या आएगा, जैसे आप विशेषण विशेष्य में देख सकते हैं, महादेव एक शब्द है, महादेव। तो महान है जो देव, अर्थात महादेव है जो आया है। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य आता है वहाँ शब्द विग्रह करते समय है जो का प्रयोग किया जाता है। वहीं मैं आपको इसके एक दो शब्द और बताती हूँ। जैसे नीली गाय आपने पढ़ा होगा, तो नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है? कि वो नीली है। तो नीली है जो गाय अर्थात नील गाय। तो शब्द, यहाँ शब्द तोड़ते समय जैसे नील गाय, नील गाय। अब इसको शब्द विग्रह का क्या मतलब? आप इसको और इसको तोड़ेंगे ना शब्द को, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो आपने यहाँ से तोड़ेंगे आप, नीली है जो, ये है जो आया, यही आपको कर्मधारय समास की पहचान है ये आपके लिए, ठीक है? यानी अर्थात नील गाय। माफ करिए। वहीं जब उपमान और उपमेय जैसे शब्दों का प्रयोग आता है, या ये आते हैं जब शब्दों में, तो वहाँ जो शब्द विग्रह करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बीच का शब्द है वहाँ पे विग्रह करते समय जो प्रयोग, जैसे है जो का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पे विग्रह करते समय प्रयोग करेंगे के समान का, ठीक है? के समान। जैसे आप यहाँ एक शब्द देखिए, गज बदन, गज बदन। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? गज के समान, गज के समान बदन, ठीक है? यानी गज बदन। तो यहाँ पे बीच में जो विग्रह करते समय हमारा जो शब्द आया है वो के समान का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो एक आपने देखा है जो आएगा बीच में विग्रह करते समय शब्द का, और दूसरा आपका उपमान और उपमेय जहाँ होगा वहाँ पे आपका के समान गज बदन। देखो बदन को किसकी उपमा दी जा रही है? गज मीन्स हाथी की, हाथी के समान बदन वाला, हाथी के समान शरीर वाला गज बदन। आप थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और दूसरी बात, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपसे कहा है कि जब भी आप पढ़िए पेन और पेपर लेके बैठिए, कॉपी अपनी। जब तक आप कोई चीज़ नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आप बार बार ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप नोट्स बनाइए प्रॉपर अपने, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पूरी तरह आएंगी। और हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप अगर ये किसी और को भी पढ़ाना चाहेंगे तो बहुत ईजिली आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड होता है एक और जो उसकी विशेषता है, जैसे आप पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास है। तो देखिए, इसमें आपको
जो है देखना होगा, रूपक होने पर रूपी, किस रूपी मतलब के रूप में, रूपक आपने अलंकार पढ़ा होगा, जैसे इसमें एक शब्द आएगा, समझिए रूपक होने पर आपको क्या समझना होगा। देखिए, मृग नयनी एक शब्द है, मृग नयनी। अब इसको आप तोड़िए, मृग रूपी नयन, यानी मृग रूपी नयन वाली तो मृग नयनी। ओके, ऐसे ही आप दूसरा शब्द एक देखिए, ये हर बार ठीक है। अच्छा, हाँ, देह लता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लता रूपी देह या देह रूपी लता, एक ही बात है। यहाँ पे देह मतलब लचकदार शरीर जो होता है, लता रूप, देह लता बोलते हैं, मतलब लचक के जो लोग चलते हैं, देह लता। ठीक है, अब यहाँ पे रूपी शब्द का प्रयोग हुआ, आप ऐसे पहचान सकते हैं। ऐसे ही एक शब्द है चरण कमल। ठीक है, इसको हटा दीजिए, एक मिनट हट गया आपका। देखिए, चरण कमल, तो अब यहाँ पे आपका आएगा कमल रूपी, मैंने आगे आपको लिखा भी है, इन सब शब्दों को मैंने समझाने के लिए आपको नीचे उदाहरण में दे रखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कमल रूपी चरण, तो 3 चीजें आपने कर्मधारय में 3 चीजों को नोट डाउन किया। सबसे पहला आपका विशेषण और विशेष्य, जो जहाँ विशेषण और विशेष होगा वहाँ है जो का प्रयोग हुआ होगा। दूसरा उपमान और उपमेय जहाँ आएगा वहाँ के समान का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, वहीं आप जब आगे बढ़ेंगे रूपक होने पर तो रूपी शब्द का प्रयोग हुआ होगा। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, महादेव, जैसा कि भी मैंने आपको इससे पहले इसको समझाया भी था। महादेव, महान है जो देव, नील गाय, नीली है जो गाय, परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद कैसा है, परम है। महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या विशेषता है आत्मा की कि वो महान है। ठीक है, विशेषण और विशेष हुआ इसमें। आगे देखिए आप, ये आपका उपमान और उपमान और उपमेय के संदर्भ में ये 2 मैंने दे रखे हैं, होते बहुत सारे हैं और आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी। यहाँ पे समझाने के पर्पज से मैंने इतना ही लिख रखा है। देखिए, गुरुदेव, जैसे गुरु के समान देव, अब गुरु के समान देव, के समान किसमें आना था, उपमान और उपमेय में। गज बदन, गज के समान बदन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देते समय भी समझाया भी है। नोट डाउन आपको एक चीज करनी है इसमें कर्मधारय में, एक शब्द है नीलकंठ और एक शब्द है पीताम्बर, इन दोनों में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। नीलकंठ, देखिए नीला है कंठ, नीला है जिनका कंठ, या नीला है जो कंठ, या नीला है जिनका कंठ अर्थात महादेव। अगर देखो ऑप्शन में नीलकंठ है, मतलब नीलकंठ में कौन सा समास है ये पूछा गया, और ऑप्शन में आपको कर्मधारय प्लस बहुब्रीहि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तब आपको बहुब्रीहि समास ही लगाना होगा। ठीक है ये दोनों, मान लिया नीलकंठ पूछा गया है और सिर्फ कर्मधारय ऑप्शन में है, बहुब्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय लगाएंगे। और वहीं पीताम्बर में देखिए, ये भी यदि अकेला सिर्फ पूछा जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो, इसमें भी अगर, तब आपको बहुब्रीहि ही सही लगाना होगा। ठीक है, जब देखिए नीलकंठ और पीताम्बर दोनों का ही एक उसूल है, आप एक समझ लीजिए। अगर ये दोनों दिए गए नीलकंठ और पीताम्बर और पूछा गया है, ऐसे नॉर्मल दिया गया है शब्द के रूप में कि नीलकंठ में कौन सा समास है या पीताम्बर में कौन सा समास है, तब दोनों में ही अगर कर्मधारय नहीं दिया गया है या कर्मधारय दिया भी गया है प्लस बहुब्रीहि भी दिया गया है, मतलब बहुब्रीहि दिया गया है प्लस कर्मधारय भी दिया गया, तो आपको दोनों में बहुब्रीहि ही होगा। ठीक है, तब कर्मधारय नहीं होगा, भले कर्मधारय भी ऑप्शन में हो, तब आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। दोनों में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, अपवाद स्वरूप होती हैं, ये है अपवाद इसमें। लेकिन अब यहीं पे एक चीज़ आगे सुनिए आप, लेकिन जो पीताम्बर शब्द है यदि ये वाक्य में दिया गया है, वाक्य दिया गया है एक पूरा, जैसे लिखा हुआ है, पूछा जाए जैसे श्याम तन पर पीताम्बर डाले डोल रहे हैं, इस तरह से पूरा वाक्य लिखा है, और तब पूछा गया है आपसे कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तब कर्मधारय होगा।
बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सिर्फ पीताम्बर लिखा है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास है, तब आपका ऑप्शन में भले कर्मधारय भी हो तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय लगाइएगा। ये दोनों के लिए ये आपके लिए है बात कि नीलकंठ और पीताम्बर दोनों के लिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि अगर सिर्फ नॉर्मली पूछा है नीलकंठ और पीताम्बर अलग अलग शब्दों में पूछा है इसमें कौन सा समास है सॉरी, तब आपको अगर मान लो ऑप्शन में कर्मधारय भी दिया है और बहुब्रीहि भी दिया है तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप सारा उदाहरण देख लीजिए जो भी है। मृगनयनी मैंने आपको बताया है, मृग रूपी नयन, देह लता, लता रूपी देह, चरण कमल, कमल रूपी चरण, मैंने आपको ये सारा चीज़ें अभी बताई भी हैं। और भी एक्स्ट्रा हैं कुछ, आप चाहें तो लिख लीजिए उसको अपने आप से। महात्मा लिखवा चुके हैं हम आपको। सत धर्म लिखिए, सत है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, ठीक है। अध पका, आधा है जो पका, ठीक है। अब लिख लीजिए बाकी, ठीक है। इतने में आपका कर्मधारय हो जाएगा। अगर आप कहेंगे अलग से हम आपको सिर्फ वो पढ़ा देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रूप में आपको समझा देंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अगला वीडियो, छोटे छोटे वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहे हैं कि ये मेरे पे बहुत ज़्यादा ना अपलोड नहीं हो रहा है एक साथ बड़ा वीडियो बनाने से, तो हम आपको छोटे छोटे वीडियो 20-20 मिनट से ज़्यादा के वीडियो हम नहीं बना रहे हैं अभी। तो अभी हम आपको थोड़ी ही देर में इसके बाद आपको दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। कर्मधारय कंप्लीट हो गया, द्विग और द्वंद्व कोशिश करेंगे कि एक में हो जाए, फिर बहुब्रीहि हम आपके लिए करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा, या जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो आप मुझे बताइएगा। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।